नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई योजना की जानकारी के साथ। योजना आपने देख ली होगी पहले से ही, सह्याद्री योजना मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की। काफी टाइम से ये योजना अवेटेड थी। वो टाइम पहले न्यूज आई थी कि भाई अथॉरिटी बिल्कुल रेडी है इस योजना को लॉन्च करने के लिए, लेकिन कुछ इश्यूज का सामना अथॉरिटी को करना पड़ा, जिसकी वजह से ये योजना डिले होती गई। लेकिन अब फाइनली इसका रेरा रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी जो दिक्कतें फेस कर रही थी अथॉरिटी, वो क्लियर हो चुकी है और ये योजना लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, तो सह्याद्री योजना पॉकेट ए आवासीय योजना सोनकपुर मुरादाबाद लॉन्च कर दी गई है। इस वीडियो में आपको लोकेशन से लेके प्राइस हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स होगी, कैसे अप्लाई करना है, कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, कौन अप्लाई कर सकता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ। तो जो भी लोग मुरादाबाद से हैं, मुरादाबाद के आसपास के एरिया से हैं, उन सभी के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ही। अगर वो ढूंढ रहे हैं किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये प्लॉट है, तो कोई लीगैलिटी का भी कोई दिक्कत आपको इस जमीन पर नहीं होने वाली है। तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो आसपास के एरिया के भी हैं, जैसे दिल्ली से भी हम डिस्कस करेंगे कितना डिस्टेंस यहाँ से पड़ता है, आसपास के लोकेशन वाले भी इस योजना को कंसिडर कर सकते हैं अगर आप प्लॉट्स की स्कीम में ही अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि प्लॉट्स जो हैं अब बहुत लिमिटेड हो गए हैं, बहुत कम प्लॉट्स की स्कीम आती है, और उसमें भी जो थोड़े बहुत प्लॉट आते हैं वो इशू होते हैं, मतलब अलॉटमेंट होता है लॉटरी ड्रॉ के थ्रू। तो एक बार बात कर लेते हैं किस तरह की ये सह्याद्री योजना है। देखो, सह्याद्री जो एक योजना है, ये एक अपने आप में ही एक टाउनशिप है, कोई सोसाइटी टाइप नहीं है। कभी आप सोचो कि भाई एक छोटी सी सोसाइटी अथॉरिटी बना रही है, उसके अंदर प्लॉट काट के बेच रही है, नहीं। एक छोटा सा शहर आप इसको बोल सकते हो सह्याद्री आवासीय योजना को। सह्याद्री नाम की ये टाउनशिप बनेगी, जो कि एक उत्कृष्ट लोकेशन और कनेक्टिविटी इसकी आपको देखने को मिलेगी। सुव्यवस्थित आवासीय प्लॉटिंग होगी, यानी कि ऐसे नहीं कि प्लॉटिंग अथॉरिटी ऐसी काट देती है, पूरा डिजाइन कराती है आर्किटेक्चर से, सारा कुछ करके प्लान करके प्रॉपर तरीके से यहाँ पर प्लॉटिंग की जाती है। अलग अलग साइज के प्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, 50 मीटर से 200 मीटर तक के। पार्क वगैरह मिलेंगे, शांत वातावरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। जो पार्क वगैरह होते हैं, गोल चक्कर होते हैं, सड़कें होती है, सारी चीजें आपको यहाँ पर एक बार मॉडर्न टाउनशिप के रूप में देखने को मिलेगी। वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज होती है, मतलब वर्ल्ड क्लास तो क्या बोले, मतलब जो एक आम आदमी के लिए रहने के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, वो अथॉरिटी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाएगी। शिक्षा और सामुदायिक जो सुविधाएं होंगी, यानी कि एजुकेशन हो गया, कम्युनिटी सेंटर्स हो गया, शॉप्स हो गई, कमर्शियल एक्टिविटीज हो गई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी चीजें हो गई, वो सारी चीजें आपको इसी योजना के अंदर मिल जाएंगे। क्योंकि जो प्लॉट्स होंगे, कुछ कुछ प्लॉट्स हर टाइप की एक्टिविटीज के लिए पहले से ही अथॉरिटी ने डेडिकेट कर दिए गए हैं। सुरक्षित निवेश का अवसर है, क्योंकि इसमें क्योंकि अथॉरिटी का है, सरकारी प्लॉट आपको मिलने वाले हैं, तो इसमें लीगैलिटी का कोई ऐसा नहीं कि कोई और कब्जा कर लेगा या फिर आपको उसका कोई और अपना हक जगह जता लेगा। बिल्कुल सुरक्षित ये प्लॉट रहने वाला है। प्रीमियम टाउनशिप का आपको अनुभव होगा यहाँ पर इन फ्यूचर, जब ये योजना बिल्कुल डेवलप हो जाएगी, लोग यहाँ पर आकर रहना शुरू कर देंगे। उत्कृष्ट जीवन शैली का ये नया पता बनेगा सह्याद्री मुरादाबाद के अंदर। अब बात करते हैं एक एक करके जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए इस स्कीम से रिलेटेड। सबसे पहले तो देखो, इसमें अप्लाई करने की जो डेट है वो है 18 मई से स्टार्ट हो चुकी है। 17 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो 17 जून के बाद भी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी स्कीम्स हैं जिनकी अभी जो करंट में चल रही होगी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की जो ये सह्याद्री योजना है, कोई पुरानी योजना नहीं है, बिल्कुल फ्रेश न्यू योजना है। 2026 में ही ये स्टार्ट की गई है। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, कभी आप सोचो कि भाई रेरा रजिस्टर्ड है, रेरा रजिस्टर्ड ये प्रोजेक्ट है, इसकी डिटेल्स आपको ब्रोशर में भी मिल जाएगी। मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये योजना लॉन्च की है। योजना का जो लोकेशन रहने वाली है वो है सोनकपुर मुरादाबाद। देखो, सह्याद्री तो एक नया नाम है, नया शहर है, इसको जानने में, पहचानने में, इस नाम को मतलब याद रखने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो लोकेशन आप याद कर सकते हो, जिसको लोग पहले से ही जानते हैं, वो है सोनकपुर। सोनकपुर के अंदर ये योजना डेवलप की जा रही है, यानी सोनकपुर के जो मतलब जो एग्रीकल्चरल लैंड थी, वहां पर ये योजना डेवलप की जा रही है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करोगे कि भाई सह्याद्री योजना किस जमीन पर बन रही है, वो एग्जैक्ट लोकेशन हमें बता दो कि ये लोकेशन कहाँ पर पड़ती है। सोनकपुर का तो हमें आइडिया है। अभी आप देखो गूगल मैप पे हम चले जाते हैं सीधा, ये आपका दिल्ली है ना। दिल्ली हो गया, गाजियाबाद हो गया, फिर हापुड़ हो गया, आपका ये गजरोला हो गया, फिर आगे जाके आपका ये जो रेड जो डॉट आप देख रहे हैं, ये है आपका मुरादाबाद, और जो ये रेड डॉट आप देख रहे हैं, ये है आपका सोनकपुर। अगर इसको जूम आउट करेंगे तो ये आपका मुरादाबाद है। मुरादाबाद के थोड़ा नॉर्थ में आप देखोगे, नॉर्थ साइड में आपको देखने को मिलेगा ये लोकेशन, जिसका नाम है सोनकपुर। जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना ब्रैकेट में, मतलब जो गोल इसमें बनाया हुआ है, ये है आपका सोनकपुर। सोनकपुर एक मतलब लोग रहते हैं, पहले से ही भरा हुआ एरिया है, ये आप देख सकते हो, ये सोनकपुर है। इसके जो बाउंड्री लाइन है, ये इसके अंदर में ये योजना नहीं आ रही। अब जो ये देखो ध्यान से, ये है आपका मुरादाबाद वेस्ट कैबिन, ये रेलवे स्टेशन है।
ये एक तरह से जंक्शन का काम करता है। यहाँ से एक जो लाइन निकल जाती है, रेलवे लाइन इधर निकल जाती है और एक रेलवे लाइन इधर निकल जाती है। अब ये जो योजना आ रही है इन दोनों ही रेलवे लाइन के बीच में आ रही है, और ये वाली जो लोकेशन है, ये है वो लोकेशन जहां पर ये पॉकेट ए बनाई गई है सह्याद्री योजना की। ठीक है, तो ये पॉकेट ए है, ये आपका सोनकपुर हो गया, ये आपका सह्याद्री योजना का पॉकेट ए हो गया। अब ये पड़ता है आपका दोनों रेलवे लाइन के बीच में। अब यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी? यहाँ पर आपको रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले से भी लोग रह रहे हैं। जो रेलवे लाइन है वो ज्यादा इम्पैक्ट इसके जो प्लॉट्स हैं उसके ऊपर नहीं डालेगी। ठीक है, देखो ये आप देख सकते हो नीचे, यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं पूरे, दोनों रेलवे लाइन के बीच में है। और जो ये लोग रह रहे हैं इनके पास तो रेलवे लाइन और भी क्लोज है, लेकिन इस जो ये फ्लाई ओवर है, तो ये सोनापुर का फ्लाई ओवर, इसको क्रॉस करने के बाद ये जो डिस्टेंस है रेलवे लाइन के बीच में, ये भी डिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो अथॉरिटी ने भी अपनी पूरी रिसर्च वगैरह सब कुछ कर लेती है पहले से ही, उसी के बाद योजना लॉन्च की जाती है। अगर इससे कोई खतरा होता, कुछ भी तरह की प्रॉब्लम होती, तो यहाँ पर अथॉरिटी या गवर्नमेंट इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करती कि भाई वहाँ पर प्लॉटिंग करके या किसी डूब क्षेत्र में या बिल्कुल रेलवे लाइन के बिल्कुल बगल में प्लॉट काट के आपको दे देगी, ऐसा अथॉरिटी कभी नहीं करेगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, ये वाली लोकेशन रहने वाली है, दोनों रेलवे लाइन के बीच में है। लेकिन आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई ज्यादा इम्पैक्ट, बहुत खास इम्पैक्ट यहाँ पर रेलवे लाइन का नहीं पड़ेगा। आप भी बहुत सारी ऐसी लोकेशन को जानते होंगे जहाँ पर रेलवे लाइन के आसपास कॉलोनियाज डेवलप की गई हैं, और वहाँ पर रहने में, वहाँ की प्राइसेज में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे वसुंधरा है गाजियाबाद के अंदर एक लोकेशन है, वहाँ से बिल्कुल कुछ सेक्टर से बगल में से बिल्कुल मेट्रो रेलवे लाइन जाती है, लेकिन वहाँ के प्राइसिंग में आपको उस पर रेलवे लाइन का बिल्कुल जीरो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल 19-20 का भी फर्क नहीं मिलेगा, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये लोकेशन रहेगी आपकी पॉकेट ए की। तो पॉकेट ए कहाँ से कहाँ तक आएगा आपका? ए यहाँ से लेकर, एक तो ये रेलवे लाइन ये हो गई, एक रेलवे लाइन आपकी ये चली गई। इसी रेलवे लाइन के बगल में देखो ये सोनकपुर वाले भी रह रहे हैं सारे के सारे, यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं इसके बीच में, यहाँ भी रह रहे हैं, इधर भी रेलवे लाइन के बगल में रह रहे हैं, और ऊपर तक आगे तक आप चले जाते हो, रेलवे लाइन के साथ साथ खूब लोग रह रहे हैं। तो रहने में कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये सोनकपुर फ्लाईओवर हो गया, ये सोनकपुर फ्लाईओवर भी पॉकेट ए के अंदर ही आ जाएगा। तो ये पूरा सर्कल आपको हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो सोनकपुर वाला एरिया हो जाएगा, इतना आपको एरिया हो जाएगा, मतलब रेलवे लाइन के बीच में। और जो ये सोनकपुर फ्लाईओवर है ये भी आपका योजना के अंदर में ही आ जाएगा। अब ये आप देख सकते हो पूरा एरिया, ये पूरा का पूरे जो जितने भी आप देख रहे हो बसावट, ये वाइट वाइट से, ये सारे के सारे लोग रहने वाले हैं, और सब रेलवे लाइन के आसपास की ही लोकेशन ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है एग्जैक्ट लोकेशन। देखो मतलब इतना एरिया आपका आएगा यहाँ से लेके ये पूरे, जो ये खाली जमीन दिख रही है ये, और ये फ्लाई ओवर है, इसके भी इस साइड तक थोड़ा सा पॉकेट ए ही डेवलप किया जाएगा। अब इन फ्यूचर देखो पॉकेट बी भी लेके आएंगे। पॉकेट ए जो है, पॉकेट ए को भी इन्होंने सब डिवाइड कर दिया गया है इन सेक्टर्स। इस पॉकेट ए के अंदर भी यहाँ पर 4 सेक्टर बना दिए हैं। ये वाला बन जाएगा सेक्टर 1, इधर वाला बन जाएगा सेक्टर 2, ये सेक्टर 3 बन जाएगा, ये सेक्टर 4 बन जाएगा, बीच में एक गोल चक्कर बना देंगे, सड़कें वगैरह हो जाएगी, कम्युनिटी सेंटर हो जाएंगे, स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटीज हो जाएंगी, और स्कूल्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, देखो ये सोनापुर फ्लाईओवर जा रहा है, ये भी योजना के अंदर ही है, और इस तरह से इसका मैप है आपको देखने को मिलेगा। तो इन फ्यूचर पॉकेट बी आएगा, क्या पता यहाँ पर पॉकेट बी बना दिया जाए या इधर बना दिया जाए, मतलब इसी के आसपास आपको देखोगे खाली जमीन जहाँ पर दिख रही है वहीं पे चांसेस है जहाँ पर भी पॉकेट बी ये लेके आ सकते हैं। अब ये आप मैप देख रहे हो, इसमें आपको दिखाया है कि भाई ये पार्क होगा, एक ये गोल चक्कर बना दिया है बड़ा सा, ये पार्क है, ये पार्क है। तो आप ग्रीनरी वाले एरिया भी देख सकते हो, काफी मतलब अथॉरिटी ने ग्रीन एरिया का भी ध्यान रखा है। और ये आपका सेक्टर ए हो गया, ये 2 इधर है सेक्टर 3, ये सेक्टर 4। ठीक है, उसमें प्लॉट्स वगैरह दिखाए गए हैं, जो पीले पीले जो येलो वाले प्लॉट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं आपको। जो ये ब्लू वाले दिख रहे हैं ये फैसिलिटीज है, यानी कि यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी या कोई स्पोर्ट्स के लिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज के लिए प्लॉट डेडिकेट कर दिए गए हैं पहले से। वाटर बॉडी, ग्रीन एरिया, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, ब्रोशर में भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। टाइप्स ऑफ प्लॉट्स जो इस स्कीम में प्लॉट निकाले हैं वो कमर्शियल प्लॉट नहीं है, सिर्फ प्लॉट निकाले गए हैं वो रेजिडेंशियल है, यानी कि आप उस पर घर बनाकर रह सकते हैं। टोटल कितने प्लॉट्स हैं जो इस योजना में डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किए हैं? टोटल 609। बस जो पॉकेट ए के अंदर प्लॉट्स है, ऐसा नहीं है कि भी थोड़े बहुत प्लॉट लॉन्च किए हैं, जितने भी डेवलप मतलब प्लॉट यहाँ पर बनाए गए हैं, काटे गए हैं सेक्टर पॉकेट ए के अंदर, सारे के सारे मतलब पूरे के पूरे 4 सेक्टर्स के प्लॉट इन्होंने यहाँ पर निकाल दिए हैं। प्लॉट के साइज क्या रहने वाले हैं? तो 7 अलग अलग साइज के प्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 200 मीटर, मैंने आपको शुरू में बताया था 50 मीटर से 200 मीटर तक की। अब एग्जैक्ट साइज जान लो, 200 मीटर का है, 162 मीटर का है, 112 मीटर का है, 81 मीटर का है, 72 मीटर, 60 मीटर और 50 मीटर का प्लॉट है। गज में भी आप स्क्रीन पोज करके देख सकते हो आराम से, हमने गज में भी आपके लिए मेंशन
कर दिया है, इतने इतने गज के प्लॉट मिलेंगे। और किस रेट में मिलेंगे, सबसे पहले गज की बात करेंगे तो 33,000 रुपये गज, 33,000 पर स्क्वायर गज। और स्क्वायर मीटर में बात करोगे तो 39,600 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का रेट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, इस वाले रेट का। अब जो ये रेट है, अब यही रेट, ये मिनिमम बेयर मिनिमम रेट हो चुका है 35 से 40 हजार का रेट। ये बहुत ही नॉर्मल रेट हो चुका है, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इस रेट में हमें दिल्ली के अंदर मिल जाए। दिल्ली के आसपास तो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, दिल्ली के अंदर तो आपको आपको जहां भी अभी ये रेट मिल रहे हैं वो बस एक अपॉर्चुनिटी है, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप अपनी कैलकुलेशन कर लेना, रिस्क कैपेसिटी कितनी है आपकी, वो सारी चीजें कंसिडर करने के बाद ही आप इसमें अप्लाई करना। ऐसा ना हो कि आप इसमें अप्लाई कर दें फिर बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो किस किस साइज के प्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। कितने नंबर्स ऑफ प्लॉट हैं, ठीक है, कितने कितने प्लॉट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, किस किस साइज के कितने प्लॉट हैं। 200 मीटर के 30 प्लॉट हैं, तो बहुत कम प्लॉट हैं। 81 मीटर के हैं 13 प्लॉट, तो सबसे कम आपको शायद, हाँ यही है, 81 मीटर वाले 13 प्लॉट हैं। सबसे ज्यादा प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे 112 मीटर के, जो कि 222 प्लॉट हैं। 162 मीटर के 181 प्लॉट हैं। 72 मीटर के 102 प्लॉट है। 60 मीटर के 41 और 50 मीटर के 20 प्लॉट हैं। अब जो ये प्लॉट हैं, ये इन प्लॉट्स के अंदर भी डिवीजन हो जाएगा, यानी कि जो रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा उसके अंदर भी, जैसे एससी एसटी ओबीसी, फिर एमपी एमएलए के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए, फिर हॉरिजॉन्टल कोटा लग जाएगा आपका सीनियर सिटीजन हैंडीकैप के लिए। तो उसमें भी आपका डिवाइड हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में अप्लाई करते हो और उसमें कितने प्लॉट्स आपके लिए बच जाते हैं, ठीक है। तो टोटल 209 प्लॉट्स का डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। भूखंडों की कीमत एक बार देख लेते हैं। बेसिक सेलिंग प्राइस, बेसिक प्राइस होगा वो हम आपको बता रहे हैं, इससे अदर चार्जेस जो होंगे उसका भी एक बार आइडिया दे देंगे। 200 मीटर का प्लॉट आपको पड़ेगा लगभग 79,20,000 रुपए का, 79,20,000। 162 मीटर का 64 लाख, 112 मीटर 44 लाख, 44.5 लाख। 81 मीटर का पड़ेगा आपको 32,27,000 रुपए का। 72 मीटर का पड़ेगा आपको 28 लाख, 28.5 लाख रुपए का। और 60 मीटर का 23 लाख, 50 मीटर का 19,80,000। तो 20 लाख के आसपास से आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। और ये जो प्लॉट आपको मिलेंगे, एक तो फ्री होल्ड प्लॉट मिलेंगे, झंझट ही खत्म कि भाई लीज वीज का कोई झंझट है, हमें समझ में नहीं आता लीज क्या होता है ना। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि लीज क्या होता है, 90 साल बाद ले लेंगे, वापस ले लेंगे, कैसे मर जाएंगे, ये सब उसके ऊपर कभी अलग से बात कर लेंगे। लेकिन फ्री होल्ड प्लॉट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको अदर चार्जेस क्या पे करने पड़ेंगे, 12% आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर आप लगा देना 12% एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये बेसिक प्राइस हो गया, इसके ऊपर 12% आप पे करोगे। इसके अलावा आपको लोकेशन चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। अगर आपका कॉर्नर का आ गया, पार्क फेसिंग आ गया, या फिर आपका 18 मीटर या इससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर आ गया प्लॉट, तो आपको 5-5-5% बढ़ जाएगा। अगर मान लो तीनों ही क्वालिटी आपके प्लॉट में आ गई तो 5-5-5 करके 15% नहीं करना ना, इसको कंपाउंड करके 15 से ऊपर परसेंट पे लेके जाना। ये आपको सीधा कर दिया है अथॉरिटी ने 12%, ठीक है। तो सामान्य मूल्य से 12% आपको एक्स्ट्रा देना होगा अगर आपको तीनों क्वालिटी आपके प्लॉट में मिल जाती है, तो जो कि बहुत ही रेयर है, ठीक है। इसके बाद अगर आपका प्लॉट 50 लाख से ऊपर का है, अब 50 लाख से ऊपर के प्लॉट आपको कौन से पड़ेंगे, ये पड़ेंगे आपको, जैसे आप ये 162 मीटर वाला पहले से ही इसका बेसिक प्राइस ही 50 लाख से ऊपर पड़ रहा है, और 200 मीटर वाला। तो इनमें आपको जो 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको 1% टीडीएस भी जब आप खरीदते हैं उस टाइम पे जमा करवाना होता है। तो ये भी आपका एक खर्चा मान के चल सकते हो, वैसे आप इसको क्लेम कर लेते हो, लेकिन फिर भी आपको ये 1% आपको डिडक्शन कराना होता है। तो आप किस साइज के प्लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। देखो, प्लॉट साइज के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, किसी भी प्लॉट साइज में आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें भी आप कैपेबल हो, जिसमें आप मतलब लेने की मतलब आपकी कैपेसिटी है, आराम से आप ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। अप्लाई सिर्फ भारत का नागरिक कर सकता है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी वाले कर सकते हैं या मुरादाबाद वाले कर सकते हैं, कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, उम्र 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आवेदक और उसके परिवार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। आवेदक और उसका परिवार के डेफिनेशन में बता देते हैं। हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे, यानी कि जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चे, वो बच्चे उनके पास प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण यानी कि सरकारी बॉडी से कोई भी भूखंड उनके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अथॉरिटी का है, सरकार की कॉलोनी में उनके पास कोई भूखंड या कोई भवन नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आपको देना पड़ेगा एक शपथ पत्र, ठीक है, एक एफिडेविट आपको इसके लिए लगाना पड़ेगा। एक आदमी एक ही कैटेगरी के एक ही प्लॉट साइज के लिए अप्लाई कर सकता है, और एक से अधिक इसमें मतलब जॉइंटली इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फादर एंड, मतलब फादर एंड मदर बोल रहा हूँ, हस्बैंड और वाइफ, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ इसमें जॉइंटली अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। और इसमें भी जो डाउट आता है कि एफिडेविट कैसे बनेगा, फिर दोनों का नाम लिखवाना है क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। जो मेन एप्लीकेंट होगा आप उसके नाम से एफिडेविट बनवा के अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट डेट मैंने आपको बताई थी 17 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, तो जनहित.upda.in इस वेबसाइट पे आपको जाना है, जहां से आपको अप्लाई करना है। ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया था, एक गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम चल रही है मधुबन बापूधाम, उसके लिए हमने आपको बताया था कि अप्लाई कैसे करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहने वाला है मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए भी अप्लाई करने का, तो वो वीडियो आप देख लेना। वो वीडियो आप चैनल पे मिल जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। उसमें बस हम गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमको मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। या फिर आप मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी जाओगे तो वहां पर भी आपको डायरेक्ट फर्स्ट पेज पे ही लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए, वो भी आपको सीधा इसी वेबसाइट पर लेके आ जाएगा, जनहित.upda.in। ये कॉमन पोर्टल है सभी डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लिए उत्तर प्रदेश की। ठीक है। तो ये हो गई बात। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, आवेदक का फोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है, और एक एफिडेविट लगेगा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज करवा के। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट हो गए, ये आपका एफिडेविट का फॉर्मेट है। ये आपको ब्रोशर में ही मिल जाएगा, हम ट्राई करेंगे ब्रोशर का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे टैग कर देंगे, वो आप वहां से डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। और बनवाना कैसे है, किसी भी नोटरी वाले के पास चले जाओ, उसको दिखा दो ये एफिडेविट कि भाई ये बनवाना है मुझे 100 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर, वो खुद बना देगा। ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लिया करो। काफी लोगों को यही डाउट होता है कि एफिडेविट क्या होता है, कैसे बनवाते हैं, या इसको सीधा प्रिंट करके बस सीधे सीधे साइन करके अपलोड कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं है। खाली साइन करके अपलोड कर दोगे उसको कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप इसको नोटराइज नहीं करवाओगे 100 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर। एप्लीकेशन फीस बात कर लेते हैं कितनी रहेगी, तो 1500 रुपये ये नॉन रिफंडेबल फीस है, ये आपको पे करने हैं जब आप अप्लाई करने जाओगे। इससे अलग आपको क्या पे करना है, वो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो कि 10% होगा प्लॉट के साइज का जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC या किसी भी और रिजर्व कैटेगरी से अगर आप आते हैं, तो 5%, यानी कि उसका आधा आपको जमा करना है। कितना जमा करना है, एक्यूरेट अमाउंट भी आप देख सकते हो। 200 मीटर वालों को जमा करने हैं 7,92,000, 10%। अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो इसका आधा कर लो, 3,96,000। इसी तरह से आप सभी कैटेगरी में देख सकते हो, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे प्लॉट साइज के लिए कितना अमाउंट आपको पे करना है, वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। वीडियो को शेयर भी करते रहना साथ साथ, और लाइक भी कर देना। रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होंगे ये आपके रिफंडेबल होंगे, ऐसा नहीं है कि अगर प्लॉट नहीं निकला तो ये आपके पैसे मर जाएंगे, पैसे नहीं। अब ये पैसे मतलब आपको रिफंड आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। जब आप अप्लाई करोगे तो बैंक डिटेल आपको देनी है। ठीक है। रिफंडेबल हो जाएगा, ये बता दिया। अलॉटमेंट प्रोसेस जो रहेगा इसका लॉटरी ड्रॉ होगा। लॉटरी ड्रॉ की जो डेट है वो अभी डिसाइडेड नहीं है, वो अथॉरिटी बाद में डिसाइड करेगी। किसी भी वर्किंग डे के अंदर इसका लॉटरी ड्रॉ करवा दिया जाएगा। 15 दिन पहले जो एप्लीकेंट है जिनके फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं सबके, और रिजेक्ट भी हुए हैं अगर मान लो किसी की गलती से, तो उनकी सभी की लिस्ट 15 दिन पहले अथॉरिटी की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। और जो इसकी ड्रॉ की डेट होगी वो भी वेबसाइट पर भी अपडेट कर दी जाएगी, और लोकल न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। तो SC ST और OBC जो शुरू के 3 नंबर है, ये तीनों रिजर्वेशन जो मिलेंगे सिर्फ यूपी वालों को मिलेंगे। ठीक है। जिस भी स्टेट की स्कीम होती है वो SC ST OBC का रिजर्वेशन सिर्फ अपने स्टेट वालों को देते हैं, तो इसी तरह यूपी वाले करेंगे। यूपी का ही अगर गवर्नमेंट इश्यूड सर्टिफिकेट है आपके पास SC ST OBC का, तो रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद आप आ जाते हो, ये माननीय विधायक हो गया, विधान परिषद के सदस्य हो गए, ये सब फ्रीडम फाइटर्स, इनके लिए रिजर्वेशन है। स्क्रीन पोज करके देख सकते हो आप। इसके अलावा जो रिजर्वेशन मिलेगा आपको, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो कि हैंडीकैप के लिए है, जो कि आप सीरियल नंबर 8 पे देख रहे हैं, और 9 नंबर पे आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक। इसके लिए आपको 10% मिलेगा सीनियर सिटीजन के लिए, और हैंडीकैप पर्सन के लिए 5% आपको मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए डाउट रहता है क्या डॉक्यूमेंट लगाएं, तो यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया है ब्रोशर के अंदर, क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगाना है, क्या मैंडेटरी होगा। तो आरक्षण श्रेणी जो 1 से 3 है, देखो अथॉरिटी ने यहाँ पर लिख दिया, सिर्फ उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए ही हेतु है, मान्य है। 1 से 3 यानी कि SC ST और OBC। ठीक है। और बाकी दूसरा रिजर्वेशन जो भी आप अप्लाई करोगे उसके लिए आपको देना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट। पेमेंट प्लान की अगर बात करें, देखो यहाँ पर जो ये रिजर्वेशन है जो सीनियर सिटीजन वाला, इसमें आपको या तो CMO का जो लेटर हेड होता है उसके ऊपर वो लिख के देंगे कि आपकी एज इतनी हो चुकी है, या फिर कोई रिटायरमेंट पेपर आपके पास होगा, पेंशन पेपर कोई आपके पास होगा, वो देना होगा। या फिर अगर आपके पास इन केस 10th पास सर्टिफिकेट टाइप कोई डॉक्यूमेंट है, इस तरह का डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आधार कार्ड पैन कार्ड अथॉरिटी ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है ब्रोशर के अंदर, वो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। पेमेंट प्लान की अगर बात करोगे तो इंस्टॉलमेंट और फुल पेमेंट दोनों के ही ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट की बात करो, जनरल कैटेगरी वाले अप्लाई करते टाइम 10% पे करेंगे, जनरल कैटेगरी वाले 20% उनको जमा करना है 1 महीने के अंदर अंदर, जब उनको लेटर मिल जाएगा अलॉटमेंट के बाद। बाकी का जो 70% होगा वो 8 क्वार्टरली EMI में हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा उनके ऊपर MCLR+1।
ये लगेगा पर एनम इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये इंस्टॉलमेंट आपका हो जाएगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट चाहते हैं, अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% आप जमा करोगे अप्लाई करते टाइम, यानी कि रजिस्ट्रेशन जाएगी। 25% आपको एक महीने के अंदर जमा करने हैं, यानी कि 30% तो आपको दोनों को पहले ही देने हैं, चाहे वो किसी कैटेगरी से आता है। 70% की 2 साल की क्वार्टरली ईएमआई बन जाएगी। 8 क्वार्टरली ईएमआई में आपको पे करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने देख लिया। फुल पेमेंट विद डिस्काउंट, अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और फुल पेमेंट करोगे तो लोन की जरूरत पड़ेगी कि लोन इतना पैसा शायद ही कोई इकट्ठा अपने पास रखता हो। ठीक है, तो लोन यहाँ पर मिल जाएगा। तो लोन भी यहाँ पर आपको आराम से किसी भी बैंक से मिल जाएगा। मोर्गेज में अथॉरिटी आपको लेटर दे देगी कि भाई इसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। अगर 45 डेज में आप पेमेंट कर देते हो तो 6% का डिस्काउंट मिलेगा। 60 दिन में पेमेंट कर देते हो तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। 90 दिन में पेमेंट कर देते हो तो 4% का डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी जो अमाउंट होगी आपके जब अलॉटमेंट लेटर आएगा उसमें मेंशन करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पेमेंट प्लान आपको देखने को मिलेंगे। पोजीशन की बात करें, कब आपको इसका पोजीशन मिलेगा। अथॉरिटी ने इसका पोजीशन बोला है कि भाई जब इसका फुल पेमेंट कर दोगे, इसकी रजिस्ट्री वगैरह आप करवा लोगे, सेल डीड आपकी इसकी बन जाएगी। उसके बाद जब अथॉरिटी उसका काम हो जाएगा सोसाइटी का, मतलब उसका पॉकेट के अंदर ग्राउंड लेवल पे जो सारा काम है, सड़कों का, सीवर का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर कनेक्शन का, उसके बाद आपको पोजीशन दे दिया जाएगा। लेकिन जो अथॉरिटी ने डेट दी है कि काम कब तक कंप्लीट करेगी अथॉरिटी, तो अप्रैल 2031 तक आप इसमें अथॉरिटी कंप्लीट करके आपको कब्जा देगी। तो इतना टाइम आप कम से कम लेके चलना कि अप्रैल 2031 तक आपको वेट करना है मैं अप्लाई करने के लिए। अगर अभी भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो ये आपको अथॉरिटी का एड्रेस भी दिखा दिया है हमने, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है। वर्किंग आवर्स के अंदर सोमवार से शनिवार के दिन आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियो को आप लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ, क्योंकि सह्याद्री आवासीय योजना लॉन्च हो चुकी है। काफी लोग इसका वेट कर रहे थे कि भाई मुरादाबाद के अंदर जो सह्याद्री योजना है उसमें अप्लाई करना है, तो वो योजना कब लॉन्च होगी। तो योजना लॉन्च हो चुकी है। पूरी जानकारी बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने आपको ट्राई किया है देने का। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। बाकी वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर जाना, और भी स्कीम्स है जो करंट में अभी चल रही है। और देखो, प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो बड़े शहरों में खरीदो जहां पर आसपास में सारी फैसिलिटीज हो, स्पेशली मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सारी बेसिक फैसिलिटी जो जीने के लिए चाहिए होती है, वो सारी फैसिलिटीज आपकी प्रॉपर्टी के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो उसी तरह की ये एक सोसाइटी, मतलब ये योजना है सह्याद्री योजना, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप अप्लाई करना है नहीं करना है वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ही इसमें अप्लाई करना। ठीक है, हमारी तरफ से बस छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। बस हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप हमें दे देना, लाइक कर देना, हाइप कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा लो, क्योंकि कोई भी नई स्कीम आएगी उसकी जानकारी, बेहतरीन जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में नई स्कीम की जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।